तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी का नाम है दूल्हे का पश्चाताप। बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। लड़की की मां दूल्हे की अगवानी के लिए आरती की थाली लिए पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। दूल्हे को घोड़ी से उतारने के लिए दुल्हन के पिता और भाई आगे बढ़े। घोड़ी से उतरते ही दूल्हा लड़खड़ा गया तो उसने सोचा बहुत देर से घोड़ी पर बैठा था, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उनको सारा माजरा समझ में आ गया। दूल्हे साहब ने जमकर शराब पी रखी थी, इसीलिए उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह उसे स्टेज पर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया गया। दोनों बाप बेटे ने आंखों आंखों में ही बात की। बेटे ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर उनके कान में कहा, कोई बात नहीं पापा, खुशी में ज्यादा पी ली होगी। इससे पहले कि आपस में कुछ और कहते, दुल्हन के रूप में सजी अनुष्का अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई वरमाला की रस्म पूरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही दूल्हे को कुर्सी से उठने को कहा गया, वह जरा सा उठकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। इस बार दो लोगों की मदद से उसे उठाया गया। उसने अनुष्का के गले में वरमाला डालने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, लेकिन यह क्या, उसके हाथ बिना वरमाला डाले ही लहरा कर वापस आ गए। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो आसपास के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। दुल्हन के लिबास में शर्माई अनुष्का ने सारा माजरा समझते ही उग्र रूप धारण कर लिया और जयमाला को स्टेज पर पटक कर बोली, नहीं करनी मुझे इस शराबी से शादी, और पैर पटकते हुए स्टेज से जाने लगी। तो उसकी इस प्रतिक्रिया से सभी मेहमान सकते में आ गए। इससे पहले कि कोई कुछ उसे रोके, वह अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दोनों पक्षे में हलचल मच गई। अनुष्का के माता पिता ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा तो वह इस शर्त पर खोलने को राजी हुई कि उसके निर्णय का विरोध नहीं होगा। दरवाजा खुलते ही यह सब देखकर हैरान रह गए कि उसने दुल्हन के कपड़े बदलकर साधारण कपड़े पहन लिए थे। उसकी माँ यह देखते ही चीख पड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कोई बारात दरवाजे से वापस करता है? कितने इंतजार के बाद तो यह दिन आया है और तू सब बर्बाद करने पर तुली हुई है। तूने यह सोचा कि कितने पैसों की बर्बादी होगी? तेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बिरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे? कितनी दूर दूर से लोग आए हैं शादी में शामिल होने के लिए। तेरे इस बर्ताव के कारण कोई दूसरा रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाएगा। बाद में सब ठीक हो जाता है, लेकिन तू किसी की सुने तब ना। नहीं, इसका निर्णय ठीक है। मैं अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। जब वह ऐसे खास मौके पर भी इतनी पीकर आया है तो उसका क्या विश्वास है कि उसे शराब की लत नहीं होगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसे अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा हक है। मैं लड़कों वालों से सारी स्थिति का पता करता हूँ, उसके बाद जो यह चाहेगी वही होगा। अनुष्का के पिता ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहा, इसके साथ आपकी बुद्धि पर भी पत्थर पड़ गए हैं। यह तो नासमझ है, आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए। पत्नी ने आक्रोश में कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पियक्कड़ से शादी नहीं करूंगी। अपनी सहेलियों के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरा कितना मजाक बनाएंगी आपको नहीं पता। कितनी बार मैंने उनके सामने नशे में धुत व्यक्त की एक्टिंग करके उन्हें हंसाया है, उनके विरोध में बोला है। आज मेरा पति मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। अनुष्का ने रोते रोते अपना निर्णय सुनाया। यह सुनकर उसकी माँ उसके पापा की ओर देखते हुए बोली, और चढ़ाओ बेटी को सिर पर। मैंने कितनी बार समझाया कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो, एक हमारा जमाना था। वे कुछ और बोलती, उससे पहले ही दूल्हे का भाई यह कहकर बुलाने आया कि उसके मम्मी पापा उनसे मिलना चाह रहे हैं। अभी तक अनुष्का का भाई और लोग केवल दर्शक बने खड़े थे। वे इधर उधर चले गए। अनुष्का के पापा ने अपनी पत्नी को साथ ले जाना उचित नहीं समझा और अपने बेटे तथा उसके मामा के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। बैठने के बाद थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। दूल्हे के माता पिता के चेहरे से शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर पिता ने कहा,
माफ कर दीजिए, हमारे बेटे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसे पीने की थोड़ी बहुत आदत है, लेकिन ऐसे मौके पर भी इतना पीकर आएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। असल में उसके दोस्तों ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया। आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों का लाइफ स्टाइल। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कृपया रिश्ता स्वीकार कर लीजिए, इसी में दोनों परिवार की भलाई है। सोहन जी, मेरे परिवार की भलाई किसमें है, इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नशेड़ी दामाद को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपने मुझे धोखा दिया है, पहले क्यों नहीं बताया उसे नशे की लत है। यह तो अच्छा हुआ कि फेरों के पहले भेद खुल गया, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब हमारे धन और मान सम्मान की भरपाई कैसे होगी। मेरी बेटी को आपके बेटे के ऐसे कृत्य से जो सदमा लगा है, उसके लिए आपके पास कोई समाधान है? भाई साहब, मैं आपसे दोबारा माफी मांगता हूँ। असल में मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो वह सुधर जाएगा। उनकी बात बीच में ही काटते हुए अनुष्का के मामा बोले, सुधारने के लिए हमारी ही बेटी मिली थी। अपने स्वार्थ के लिए हमारी बेटी के सपने चूर चूर करने का आपको क्या अधिकार था। अब यह शादी नहीं हो सकती, और जो भी अभी तक कपड़े और गहनों का लेन देन हुआ है उनका हिसाब कर लीजिए। दूल्हे को अब तक होश आ गया था। वह दूर सिर झुकाए बैठा था। उसके पिता भारी मन से उठे और उसके पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए गाड़ी में बैठाकर चले गए। पीछे पीछे बाकी बाराती भी अपमानित होने के कारण लौट गए। थोड़ी देर पहले जिस जगह चारों ओर सजे सवरे लोगों की चहल पहल थी, बैंडबाजे की धुन पर बच्चे और बूढ़े जवान थिरक रहे थे, वहां सन्नाटा पसर गया। किराए पर जो भी सामान आया था उन्हें समेटने के लिए आए लोग प्रश्नवाचक दृष्टि से सारे वातावरण को घूर रहे थे। कमरे में एक और अनुष्का घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता निशब्द पलंग पर बैठे थे। छोटा भाई हेमंत बाहर सामान ढोने वालों को निर्देश दे रहा था। सच में समय अपना कब क्या रंग दिखा दे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उसके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब इस परिवार को अनुष्का के भविष्य के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। गलती किसी की और भुगतना किसी और को पड़े। लोगों की यह धारणा कब बदलेगी कि विवाह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसके होते ही कोई इंसान बदल जाएगा। माँ बाप जब अपने बेटे की नशे की लत नहीं छुड़ा पाए तो किसी अनजान लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसके लिए हम कैसे किसी दूसरे परिवार की लड़की को बलि का बकरा बना सकते हैं। दूल्हे निखिल को इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगा था। वह पढ़ा लिखा था, एक अच्छी कंपनी में काम करता था। दोस्तों की गलत संगत से उसे पीने की लत लग गई थी, लेकिन ऐसे मौके पर भी उसके दोस्त ऐसी घटिया हरकत करेंगे यह उसके लिए बहुत अजीब था। सारे घटना चक्र ने उसको झकझोर दिया था। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। उसके मन मस्तिष्क में आंदोलन चलने लगा कि उसे क्या हक था अपने कृत्य से माता पिता और किसी दूसरे परिवार को तबाह करने का। उसे शर्म महसूस होने लगी और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। फिर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इसका प्रायश्चित करके रहेगा। यह सच्चाई है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उसने मन ही मन शराब और शराबी दोस्तों से किनारा करने की ठान ली। वह अपने माता पिता के पास जाकर उनके पैरों से लिपटकर खूब रोया और माफी मांगते हुए बोला कि वह अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वे लोग अपमानित होकर इतने सकते में थे कि कुछ भी नहीं बोले। निखिल की अनुष्का के घर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने मोबाइल पर माफी मांगने का मैसेज छोड़ा और लिखा कि अपने कृत्य के लिए वह बहुत शर्मिंदा है और उसका प्रायश्चित करके रहेगा। हो सके तो उसके लिए वह इंतजार करे। अनुष्का ने कोई उत्तर नहीं दिया। निखिल ने अपने सभी दोस्तों से किनारा कर लिया और उसने ऑफिस के बाद अधिकतर समय जिसे वह अपने दोस्तों के साथ बिताता था वह अपने परिवार के साथ बिताने लगा। पार्टियों में जाना बंद कर दिया। आरंभ में उसे काफी बेचैनी हुई
लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। निखिल के माता पिता उसकी इस प्रवृत्ति को देखकर दंग रह गए। मन ही मन अनुष्का को धन्यवाद देने लगे कि उसके द्वारा विवाह को ठुकरा देने के कारण ही उसमें यह परिवर्तन आया है। वे उसके सुखद भविष्य के लिए कामना करने लगे। अतः अनुष्का को अपनी बहू के रूप में देखने की कल्पना करने लगे। लेकिन अगले ही पल फिर यह सोचकर उनका मन बुझ जाता कि यदि उसने स्वीकार नहीं किया तो अनुष्का के घर में जब भी उसके विवाह की चर्चा होती तो वह उठकर चली जाती। उसे बहुत मानसिक आघात लगा था। उसे वे दिन याद आते थे जब वह सगाई के बाद कई बार निखिल से मिली थी और फोन पर तो उससे उसकी लगभग प्रतिदिन बात होती थी। उसे पहले ही पता होता कि वह पियक्कड़ है तो कभी उससे रिश्ता नहीं रखती। उसने अपने माता पिता से कह दिया कि वह अभी मानसिक रूप से विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दें। नौकरी तो वह करती ही थी। व्यस्त रहने के लिए उसने डांस क्लास ज्वाइन कर ली। समय बीतता गया। करीब 1 साल बाद हिम्मत करके निखिल अनुष्का के ऑफिस पहुंच गया। उसे अचानक देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और फिर बोली, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बदल गया हूँ। अपनी बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। लेकिन अनुष्का ने उसकी एक न सुनी। निखिल उसकी इस प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही तैयार था। 1 हफ्ते बाद वह फिर उससे मिला और बोला, मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। लेकिन इस बार भी अनुष्का ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और पहले वाला ही जवाब दिया। मगर निखिल निराश नहीं हुआ। उसने अपना प्रयत्न जारी रखा। धीरे धीरे उसके मिलते रहने से अनुष्का का दिल पिघलने लगा। एक दिन जब निखिल ने उससे कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में हलचल मच गई और वह सकारात्मक रूप से सोचने पर मजबूर हो गई। अब वह उससे मिलने लगी। जब उसे निखिल पर पक्का विश्वास हो गया तो उसने अपने माता पिता को सारी स्थिति से अवगत कराया और बोली, यदि वे ठीक समझे तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से मिल लें और सारी स्थिति पता करें। उसके पिता बोले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह शादी के बाद दोबारा पीना नहीं आरंभ कर देगा? पापा, हम आज की स्थिति देखकर ही निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को किसने देखा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शादी के पहले न पीता हो, बाद में पीने लग जाए। बेटी की यह बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर निखिल के माता पिता से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। जब उन्होंने निखिल के माता पिता को अपने आने की सूचना दी तो वे खुशी से फूले नहीं समाये और उनकी आगवानी की तैयारी में जुट गए। निखिल को भी लगा कि उसका प्रायश्चित करना सफल हो गया। दोनों परिवार जब आपस में मिले तो खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। निखिल के पिता बोले, मैं आपकी बेटी का कर्जदार हूँ। हम अपने बेटे को नहीं बदल पाए, लेकिन आपकी बेटी ने बदल दिया। हाँ भाई, अब देर किस बात की? जल्दी से इनकी शादी करवाओ। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अनुष्का के पापा बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर अनुष्का के पिता हैरान रह गए। अनुष्का के पिता को हैरान खड़ा देखकर निखिल के पिता बोले, इस बार शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। अनुष्का और निखिल दूर एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहती हैं।